तो आज मशीन शुरू करने वाले थे। मशीन, चलो ठीक है। मशीन में क्या पोर्शन में आप लोग का क्या क्या आ रहा है जो बचा हुआ है सिलेबस पढ़ाने को? तो मेन तो बस पुल्ली आ रहा है और लीवर पूरा कटवा दिए और बस बेसिक मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, ये सब। अच्छा, मतलब चैप्टर पूरा खत्म ही है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, मतलब मशीन का बेसिक पार्ट है ये। इसके बाद पुली में हालांकि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम भी हटा दिया है। अभी हम वही देख रहे थे कि क्या क्या है सिलेबस। तो लीवर हटाया है और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हटाया, मतलब पुली में ही जो लास्ट पार्ट है, एक फिक्स्ड पुली होता है और एक मूवेबल कई सारे पुली होते हैं। ठीक है, 4 या 5 पुली का कलेक्शन जो है वो भी हटा दिया गया है। तो बस लीवर बिल्कुल नहीं आ रहा है। नो सर, बस कितने टाइप्स का होता नहीं है आ रहा है। भाई, केस 1 केस 2। चलो ठीक है, तो सिर्फ मतलब नाम। कुछ डेफिनेशन आप लोग को जानना है, मशीन मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह क्या है, टर्म्स को जानना है। ठीक है, तो बस यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ आएगा, बस यही है। और हम बोल रहे थे जैसे मिड टर्म वगैरह है क्या सितंबर में आप लोग का? हाँ सर, 18 से। कब से है? 18 से। 18। तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है बताओगे? सर उसमें पहला फर्स्ट, 5। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ भी आ रहा है और फिर हाँ। रेडियो एक्टिविटी। अच्छा चलो ठीक है, तो मतलब 1 to 4 जो मशीन पढ़ेंगे तो 1 to 4 हो जाएगा। हाँ और सर। फिफ्थ 6 बोले ना? हाँ सर, लेंस और फिफ्थ और स्पेक्ट्रम। फिफ्थ है स्पेक्ट्रम। नहीं सर, फिफ्थ है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस और सिक्स्थ है स्पेक्ट्रम। अच्छा अच्छा, तो स्पेक्ट्रम का तो काफी कुछ हालांकि बता दिए, रिफ्रैक्शन में ही बता दिए हैं। और रिफ्रैक्शन थ्रू हाँ अ सर, वो लेंस, तो हो जाएगा। अच्छा रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस वो भी तो हालांकि देखते हैं आज शायद कंप्लीट हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसमें कितने एक्सरसाइज है देखिए तो, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो 3 एक्सरसाइज है और कुछ कुछ कटवाया भी गया है। 4 है, 3 ना। कटवा दिए। क्या करना है? हाँ। हाँ चैप्टर पढ़ना है तो वही हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मशीन चैप्टर एग्जाम के आसपास हम पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। वो हाफ एन आवर का ही क्लास तब रह गया है। सिर्फ आपको पढ़ना है पुली, और वो भी सिंगल पुली ही केवल पढ़ना है। और मैकेनिकल कुछ कुछ टर्म्स जो है वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो सर लेकिन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। हाँ सर, कटवाई नहीं है, बोलिए कि ये करना है। अच्छा ठीक है, तो कर लेंगे। ठीक है, लेंस वाले में देखो तो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में क्या क्या टॉपिक है? तो फर्स्ट बस में तो बस वो इंट्रोडक्शन है, लेंस क्या होता है ये सब। फिर ठीक सेकेंड एक्सरसाइज में फॉर्मेशन इमेज बाय लेंस, जिसमें है एक्सप्लेनेशन का कटवा दिया गया है, बस कैसे होता है वो करना है। बस डायग्राम। हाँ वही। ठीक है। फिर सी में मतलब मेन फॉर्मूलाज बस देखना है, जो पावर ऑफ अ लेंस, फिर लेंस का फॉर्मूलाज वगैरह। और डी में तो डी को तो पूरा ही काट दिया गया है, बस एक एप्लीकेशन ऑफ अच्छा लेंसेज है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, तो क्या करें अभी, मशीन पढ़ाएं कि इसको लेंस वाला को कंप्लीट कर दें?
मशीन पढ़ोगे कि लेंस? मशीन। मशीन ही मशीन, करा दीजिए क्योंकि एक टेस्ट भी है। चलो ठीक है, तो मशीन ही स्टार्ट करते हैं। बुक आप लोग निकाल लो, ठीक है, बुक सब कोई निकाल लीजिए और बुक के ही अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। मशीन है क्या ये बताते हैं, और मशीन में क्या क्या टर्म है देखोगे। यहाँ पे हम लोग मशीन में क्या पढ़ने वाले हैं, मशीन यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तरह तरह का हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग मशीन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग मशीन कुछ अलग ही मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मान लो कि कोई लोड हमको, हम में भी कोई लोड होगा, हमको लिफ्ट करना है। मान लो 100 kgf का लोड है, 100 kgf का मतलब 100 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमको लिफ्ट करना है। तो हम यदि 100 kgf का ही फोर्स लगा के लिफ्ट कर रहे हैं तो अपने हाथ से ऐसे उठाएंगे। लेकिन मशीन कुछ ऐसा हो सकता है कि हमको क्या करना पड़े, मात्र 50 kgf का फोर्स लगाना पड़ रहा है या 25 kgf का फोर्स लगाना पड़ रहा है, और वह इजिली क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है। तो जिस टेक्निक से या जिस डिवाइस से, जिस अरेंजमेंट से ये संभव है, उसको हम लोग मशीन बोलेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ कुछ में हम लोग ये पाएंगे कि जो स्पीड है, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हम स्पीड, हम इसे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, और स्पीड हम दे रहे हैं मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड का, लेकिन जो हमको रिजल्ट आउटपुट मिल रहा है उसका डबल मिल रहा है, हमें भी 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज होके मिल सकता है। तो इस तरह के मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वेलोसिटी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मशीन चैप्टर स्टार्ट होता है, मशीन का डेफिनेशन है, उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल है। तो रुकोगे, आपके बुक का ही हम स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखे हुए हैं और उसी के अनुसार हम उसका एग्जांपल वगैरह समझा रहे हैं। 1 मिनट, ध्यान दोगे। सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है मशीन के डेफिनेशन के लिए बोल्ड करके लिखा हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर, मीनिंग समझो, एक एक लाइन का मीनिंग समझो। अ मशीन इज अ डिवाइस by which we can either overcome a large resistive force at some point by applying a small force or effort। मीनिंग समझो, ध्यान देना। जैसे हम अभी एग्जांपल लिए कि 100 kgf का ऑब्जेक्ट को हम यदि हम लिफ्ट कर रहे हैं, तो यदि हम उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं, एक तरह से क्या है कि जमीन में पड़ा हुआ है, हमको उठाना है, मतलब नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, हमारे अपोजिट फोर्स लग रहा है, हम ऊपर उठाना चाह रहे हैं, तो उसका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, मतलब रेसिस्टिव फोर्स है। और ये जो रेसिस्टिव फोर्स है, इसको हम लोग बोलेंगे लोड, ठीक है। लोड कि कितना हमको फोर्स, कितना फोर्स के बोल सकते हो कि यदि डायरेक्टली अप्लाई करें तो कितना फोर्स लगाना होगा उसको अप्लाई लिफ्ट करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि मशीन के द्वारा हम कम फोर्स लगाएं और वो उठ जाए। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे एफर्ट, ठीक है, एफर्ट। तो हो सकता है कि एफर्ट कम लगे और लोड ज्यादा अमाउंट का लिफ्ट हो जाए। तो वही दिया हुआ है, ध्यान देना। आई रिपीट द लैंग्वेज। A machine is a device by which we can either overcome a large resistive force or load at some point by applying a small force or effort at a convenient point and in a desired direction by which we can obtain a gain in speed। ठीक है, या फिर ऐसा यह हो सकता है कि हम फोर्स कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा रहे हैं, जिस कारण से हो सकता है कि हमको कम फोर्स लगाना पड़े, या हो सकता है वेलोसिटी ज्यादा गेन हो रहा है, ठीक है।
तो देखो ये आप समझ सकते हो कि एक एक कुछ कुछ एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि क्या है ये, ठीक है। सीजर का फोटो तो नहीं छाप रहा है। अब देखोगे कि सीजर जो है, कैंची जो है, इस तरह से जब हम लोग काटते हैं तो आप देखोगे कि हम थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, मूवमेंट थोड़ा सा होता है, वेलोसिटी स्पीड हम थोड़ा सा देते हैं, लेकिन आगे वाला जो पोर्शन होता है, आगे वाला पोर्शन काफी ज्यादा मूव करता है, मतलब काफी ज्यादा स्पीड वो गेन गेन कर रहा है, काफी ज्यादा स्पीड गेन करता है, और वो काटता भी है। मान लो कि कोई भी चीज को जब हम काट रहे हैं तो वो कट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है मशीन। तो यहाँ पे इसी तरह का मशीन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ये समझ गए मशीन का डेफिनेशन क्या है, मशीन क्या है, कोई दिक्कत? बताओगे? नो सर। समझ गए सर। चलो देखो, इसी में आपका कुछ एग्जांपल्स कुछ कुछ क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इसको। फंक्शन एंड यूजेस ऑफ सिंपल मशीन्स, मशीन्स का क्या क्या फंक्शन है। इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। देखो, फोर्स मल्टीप्लायर करने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि हम लोग क्या करते हैं कि कोई फोर व्हीलर वगैरह क्या होता है कि मान लो कि पंचर हो जाता है, तो यदि हम चाहेंगे कि हाथ से उठाना चाहेंगे और बोलेंगे दो आदमी को हाथ से उठा के रखो और टायर हम चेंज कर रहे हैं, तो मुश्किल है, दो आदमी उठा नहीं पाएंगे। एक ही आदमी उठा लेता है जैक के सहारे, जैक लगा दिया जाता है, उसको रोटेट किया जाता है, मतलब हम बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जैक क्या कर रहा है, एक मशीन है, वो क्या कर रहा है, यदि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो कहीं ज्यादा 100 न्यूटन 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, और उसको क्या कर रहा है, जो लोड है, लोड पूरे जो गाड़ी का लोड है डाउनवर्ड, उसको क्या कर रहा है, पूरा का पूरा लिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब जैक यहाँ पे क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये है मशीन, कि हमारा एफर्ट कम, लेकिन कम एफर्ट में ज्यादा लोड को लिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए, यस। क्लियर ना? देखो सेकंड पॉइंट है, यस सर। in changing the point of application of effort to a convenient point। देखो ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स मान लो कि उतना ही लगाना है, या फोर्स यदि हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे यदि हम लोग लगाते हैं, तो हो सकता है कि फोर्स हमको कम लगाना पड़ रहा है। जैसे ध्यान देना, ये कपल ऑफ मोमेंट में भी पढ़े हो, टॉर्क में पढ़े हो, जैसे साइकिल का जो पैडल होता है, ठीक है, साइकिल का पैडल होता है तो उस तरह से किस तरह से होता है, देखोगे उसका कुछ लेंथ होता है, और इस तरह से हम लोग पैडल को क्या करते हैं, पैर से क्या करते हैं, इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पैडल जहां पे होता है उसका जो एक एक्सल होता है, वहां पे डायरेक्टली हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसका एक लेंथ निकाला गया है, एक आर्क की तरह एक रॉड निकाला गया, और वहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने के कारण यहाँ पे फोर्स कोई दूसरी जगह पे हम लगा रहे हैं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ अलग डिस्टेंस पे, ज्यादा डिस्टेंस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और ज्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगाने के कारण क्या हो रहा है, टॉर्क ज्यादा एक्ट कर रहा है, और टॉर्क ज्यादा एक्ट करने के कारण क्या हो रहा है, हम कम फोर्स लगा रहे हैं, और इजिली क्या होता है, साइकिल क्या होता है, आगे की ओर मूव करता है, व्हील रोटेट कर रहा है, साइकिल आगे की ओर मूव कर रहा है, क्लियर है। मतलब यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फोर्स अप्लाई करने का जो पॉइंट है वो स्पेसिफिक हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमको, हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमको आउटपुट मिलेगा या लोड
लिफ्ट किया जा सकता है या उससे ज्यादा फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे एक तरह से ये क्या है, मशीन है। कि पैडल का जो सिस्टम है वो क्या है, एक मशीन। क्लियर है, पॉइंट Yes, समझ गए sir. दोस्तों? नेक्स्ट फिर एक है गेन इन स्पीड। तीसरा पॉइंट भी वैसा ही है, तो फोर्थ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। देखो, फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड में वही अभी जो हम समझाए वो सीजर का ही एग्जांपल लिया हुआ है। कि हम लोग क्या करते हैं, जो सीजर होता है, जो कैंची, यहाँ पे हम थोड़ा सा मूव करते हैं, हम थोड़ा सा मूव करते हैं, लेकिन सामने वाला पार्ट जो है वो ज्यादा मूव करता है। ये समझ में आ रहा है कि सीजर हम लाए, मेरे पास है, समझ रहे हो? समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है फोर्थ पॉइंट पे। When a pair of scissors is used to cut the cloth, the blades moves longer on cloth while its handle move a little. Hence the effort is more than the load. यहाँ पे क्या है, मूवमेंट का बात बोला है। ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड, लोड का जो मूवमेंट है वो ज्यादा हो रहा है, लोड का मूवमेंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पे एफर्ट का मूवमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब हम जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं वहां पे कम मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये फिर देखोगे मैकेनिकल एडवांटेज एक टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। ये एक फर्स्ट फॉर्मूला है आपके लिए, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। इसका क्या मीनिंग है समझो, ध्यान देना। यदि ऐसा है कि कहीं पे कोई एक मशीन है, हम यदि वहां पे क्या कर रहे हैं कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 100 न्यूटन का लोड, मतलब उसका वेट यदि है डाउनवर्ड 100 न्यूटन, और उसको हम लिफ्ट कर ले रहे हैं उस मशीन के सहारे, तो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज क्या बोलेंगे कि डबल, कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उसका डबल हमको फायदा मिल रहा है, डबल आउटपुट मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2 बोल सकते हो। परसेंटेज में बोलोगे तो 200% बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी क्या बोले कि यदि हम एफर्ट लगा रहे हैं 50 और 100 न्यूटन का यदि ऑब्जेक्ट, 100 न्यूटन वेट के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, तो 100/50 दैट इज 2 आ रहा है। तो यही है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब कि एफर्ट हम जितना लगा रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा लोड को हम उठा पा रहे हैं। ठीक है, यदि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा तो हम लोग आइडियल मशीन बोलेंगे, अच्छा मशीन बोलेंगे। 1 या 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो उसको हम आइडियल मशीन नहीं बोलेंगे। पता चल रहा है कि हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और हमारा काम हो रहा है 40 न्यूटन का, तो इसको हम आइडियल मशीन नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, और ध्यान देना ये भी बोला जाता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है बहुत ऐसे केसेस में हम लोग को लेस देन 1 मिलता है। इसीलिए क्योंकि मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए देखोगे, कुछ जैसे पुली सिस्टम वगैरह में हम लोग बात करते हैं, तो उसका जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस होना चाहिए, उसका वेट ना के बराबर होना चाहिए। पहला, मशीन जब वर्क कर रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन ना के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन तो होता है।
जिस कारण से मैकेनिकल एडवांटेजेस हमें 1 से ज्यादा नहीं मिलता है। मशीन परफेक्टली रिजिड होना चाहिए, लेकिन उतना रिजिड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यदि इस तरह का है, इसी के कारण जो मशीन है वो आइडियल मशीन नहीं कहा जा पाता है। ठीक है, ये है मैकेनिकल एडवांटेज को कम करने का रीजन। ठीक है, ये भी पॉइंट्स में दिया होगा। एक मिनट, ठीक है, आगे दिया ही होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या है कि जैसे अभी हम लोग बात की है सीजर पे कि यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, जितना मूवमेंट हो रहा है, जब मूवमेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम चलो हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, बस इसका उल्टा लेते हैं हम लोग। ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि कभी भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे सीजर में ही देखे कि मान लो कि उसको हम मूव कर रहे हैं, कितना मूव हुआ 1 सेकंड में, और वहां पे लोड आर्म में कितना मूवमेंट हो रहा है, 1 सेकंड में कितना मूवमेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो के लिए हम लोग लेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो का ये फॉर्मूला है। ठीक है, 2 फॉर्मूला याद रह जाएगा ये। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है एक इफिशियंसी। ध्यान देना, इफिशियंसी हो सकता है ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। इफिशियंसी जिसको ईटा, यहाँ पे एक नया सिंबल से डिनोट करते हैं, ईटा लैटिन सिंबल ही है, बोलते हैं इसको ईटा। ठीक है, ये आपका है वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। याद करोगे? इस तरह का क्वेश्चन था वर्क पावर एनर्जी में कि कोई एक मशीन है, कोई एक क्रेन है कि नीचे से क्या कर रहे हैं, पानी को लिफ्ट कर रहा है या कोई चीज को लिफ्ट किया जा रहा है, तो इतना केजी का वाटर को इतना सेकंड पे लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वहां पे निकालते थे क्या, वर्क डन निकालते थे। ठीक है, कि वर्क डन बाय द जो भी मशीन है, बाय द मशीन, तो वर्क डन उसके द्वारा निकाले हम। ठीक है, और हम लोग ये देखते थे कि वर्क डन इतना हुआ, लेकिन बोला जाता था कि इसका एफिशिएंसी कितना है, 60%। मतलब वर्क डन जो हमको मिला वो टोटल जो जितना वर्क डन कर रहा है मशीन, उसका 60% ही हमको आउटपुट के रूप में मिल रहा है। मतलब यदि वो 100 जूल यदि वर्क कर रहा है तो हमें 60 जूल ही वर्क हमें मिल रहा है। मतलब कोई भी मान लो कि कितना कुछ अमाउंट का वाटर को यदि किसी डेप्थ से यदि उठाया जा रहा है ऊपर तक, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसका गेन हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलेंगे कितना है, 60 जूल आया। लेकिन पता चला कि 60 जूल उसका जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया वाटर में, लेकिन मशीन कितना वर्क किया, 100 जूल वर्क किया। तो हम लोग बोलेंगे कि 100 इनपुट यदि बोला जाए कि मशीन इनपुट वर्क इनपुट वो कितना दिया है, 100 जूल, आउटपुट कितना आया, 60 जूल। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। यहाँ पे भी क्या है, मान लो कि जैसे हम बोल रहे हैं कि 60% का, इसको परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू 100 कर देंगे।
इंटू 100%, तो वो परसेंटेज में रीडिंग देगा। एक ये भी फॉर्मूला है, एफिशिएंसी डायरेक्ट रेशियो में लेते हैं या फिर परसेंटेज में लेते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट इनटू 100%। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि एफिशिएंसी 100% नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो रीजन यहाँ पे भी वही होता है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इस कारण से क्या होता है कि जितना मशीन वर्क कर रहा है वह सारा का सारा वर्क आउटपुट के रूप में हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला है, तीनों में हम लोग एक रिलेशन भी देखेंगे कि कुछ रिलेशन है। ठीक है, ये मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, एक फॉर्मूला है जो तीनों में रिलेट करता है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, ये है। स्क्रीनशॉट ले लो, लेने का है तो बुक में तो अलग ही है ये। कर लिया इतना? हो गया सर। ठीक, इसके बाद क्या डायरेक्ट पुली है? ये सब टर्म्स तो आपका हो चुका। इसके बाद पुली है डायरेक्ट। हाँ सर। ठीक है, देख लेते हैं इसमें और कुछ है क्या। देखोगे एक क्वेश्चन ये भी आपका दिया जा सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन इफिशियंसी, ये जो एक रिलेशन हम बताए हैं यहाँ पे, इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। देखोगे, मान लो कि जैसे अभी हम बताए एक सीजर का ही जैसे एग्जांपल लिए। ठीक है, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये एफर्ट यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो एफर्ट हम जितना लगा रहे हैं और यहाँ पे जितना डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है, तो वर्क भी उतना ही होगा। तो एफर्ट एफर्ट के द्वारा जितना वर्क हो रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क इनपुट। हम एफर्ट लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इनपुट दे रहे हैं। और लोड में हमको इस तरह का देख रहे हैं कि इसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ काम होगा, कट किया इतना फोर्स लगा है, तो हम एफर्ट में लगाए, हो सकता है उससे कहीं ज्यादा फोर्स लग रहा है यहाँ पे और यहाँ पे कट किया जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क इनपुट निकालते हैं और वर्क आउटपुट निकालते हैं इस तरह से।
वर्क इनपुट, इसलिए हम बोल सकते हैं एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म। शॉर्ट में हम लोग ये लिख सकते हैं E इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ E, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म। सिमिलरली वर्क आउटपुट इक्वल टू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यहाँ जो लेंथ ज्यादा होता है सीजर्स, तो वहां पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं लोड को L से डिनोट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म DL। ठीक है, ये अब हम लोग क्या करते हैं, चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इफिशियंसी का। नाउ इफिशियंसी इक्वल टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। वैल्यू पुट करते हैं L इंटू DE बाय E इंटू DL। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है देख लो, लोड बाय एफर्ट, यहां पे इस तरह का दिख रहा है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ हम गलती लिखे हैं। लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर्म, L लिखना था, E लिख दिए थे। एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आर्म। ठीक है, ये दोनों के एक जगह पे लिखते हैं, इसको एक जगह पे लिखते हैं। ये अच्छा देखो, तो लोड बाय एफर्ट किसी का फॉर्मूला है क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का, चलो यहां लिख लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात किया जा रहा है, दोनों के लिए तो टाइम तो सेम होगा कि जितना यहाँ पे टाइम दे रहे हैं उतना टाइम में क्या हो रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट हम लोड पे, जितना आर्म पे हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, जितना टाइम ले रहा है, एट द सेम टाइम लोड पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग टाइम तो सेम ले सकते हैं। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, टाइम को यहाँ पे डिवाइड करते हैं दोनों केसेस पे, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसको DL बाय टाइम बाय DE बाय टाइम। तो L इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। अच्छा देखो, यहाँ पे तो हम लोग ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लोड बाय वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, लेकिन इसको हम इस तरह से यदि लिखते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल के रूप में यदि लिखते हैं, 1 बाय वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, स्पेस कम है, इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, इस ढंग से लिखते हैं 1 बाय DE बाय T डिवाइडेड बाय DL बाय T। DE बाय T, DE बाय
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी, एफर्ट का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। क्या कोई फॉर्मूला है? वेलोसिटी वेलोसिटी रेशियो। रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाय टाइम इसीलिए किए हुए थे ताकि उसको हम डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के रूप में कन्वर्ट कर सके। तो पता चल रहा है कि ये वेलोसिटी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पूरे का जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी रेशियो। एन ईटा इक्वल टू एम ए इंटू 1 बाय वेलोसिटी रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो वहां जाएगा। तो इसलिए रिलेशन क्या आया देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जा सकता है, प्रूफ यदि रहेगा तो ये सारा प्रूफ होगा। ठीक है, कहीं पे दिक्कत है तो बताओगे। हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया सर। ठीक, जितना भी टर्म्स हम लोग पढ़े हैं इसका यूज होता लीवर पे। चलो लीवर नहीं है, पढ़ने का भी जरूरत नहीं, आगे उतना हैवी नहीं, इंटरमीडिएट में भी मशीन नहीं है, आईसीएसई बोर्ड में ही आप लोग का डाल दिया है, बाकी ये टेक्निकल डिग्री में है। जब आप इसी ब्रांच का पढ़ोगे, ठीक है, मान लो बीटेक वगैरह, और पर्टिकुलर इससे रिलेटेड ब्रांच के बारे में पढ़ोगे तभी आपका रहेगा। पुली वाला पोर्शन निकालो नेक्स्ट। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, ये सब सबसे पहला आपका दिया हुआ है पुली। चलो हम लोग पुली क्या है ये जान लेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंगल फिक्स्ड पुली यदि रहे, सिंगल फिक्स्ड पुली यदि रहे तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। सिंगल मूवेबल पुली यदि रहे तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, यही सब आपको जानना है। देखो ध्यान दो, कोई सिंगल फिक्स्ड पुली फिगर को इस तरह से बनाया गया है। चलो
पहला टॉपिक है सिंगल मूवेबल सॉरी सिंगल फिक्स्ड पुली। ध्यान देना, इसके लिए आपको बताना है पहला मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा वेलोसिटी रेशियो और इफिशिएंसी भी बोल सकते हो। ये दोनों पता होगा तो इफिशिएंसी तो बता ही सकते हैं। अच्छा बताओ कि मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होगा यदि 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इधर लग रहा है कितना 20 न्यूटन का, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 × 10 20 न्यूटन का वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। तो इसको जब हमको लिफ्ट करना है, ऊपर की ओर लिफ्ट करना है, हम स्ट्रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है, कितना एफर्ट लगाना होगा नीचे की ओर ये बताओ। क्या 20 न्यूटन ही लगाना होगा, कम लगाना होगा, ज्यादा लगाना होगा? 20 न्यूटन ही 20 न्यूटन ही लगाना होगा। अच्छा बताओ जब 20 न्यूटन ही लगाना है पुली में, ये जो सिंगल फिक्स्ड पुली है, तो 20 न्यूटन का लोड को लिफ्ट करने के लिए हमको एफर्ट 20 न्यूटन का ही लगाना पड़ रहा है। तो क्यों लगा है, क्या बेनिफिट कोई है इस सिंगल फिक्स्ड पुली का? क्या बेनिफिट है यूज करने का, क्या बेनिफिट है? मैकेनिकल एडवांटेज तो 1 आया कि जितना लोड है उतना एफर्ट है। यदि 20 तो यहाँ पे भी 20 कटा, वैल्यू आया 1। ठीक है, तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? कोई बेनिफिट हो सकता है क्या इसका? हाँ सर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो एफर्ट का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो होता क्या है कि यदि कोई कुआं है, वेल है, ठीक है, ये यदि आप अभी तो कुआं वगैरह तो आदमी भूल ही गया है, गांव घर में भी कहाँ उतना यूज होता है। यदि आप लोग कहीं देखे होंगे, फील किए होंगे, या यदि कुआं से क्या करते हैं, पानी उठाते हैं बकेट से, उसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से रस्सी को खींच रहे हैं। ठीक है, मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं किधर, ऊपर की ओर। फोर्स लगा रहे हैं किधर, ऊपर की ओर। लोड नीचे की ओर था तो फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं। ठीक है, जितना दिक्कत होता है, अब यदि पुली यदि रहे, जब पुली होता है तो क्या करते हैं कि जितना वेट इसका लग रहा है नीचे की ओर, हमको भी उतना ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लेकिन नीचे की ओर। तो एफर्ट का डायरेक्शन भूल करना है। जो हम एफर्ट लगा रहे हैं तो ऊपर की ओर, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो कन्वीनियंटली लगा पाते हैं हम लोग। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि लिफ्ट को सॉरी लोड को लिफ्ट करने के लिए क्या होता है, काफी इजी होता है। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में जो है, यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज 1 ही है। यहाँ पे हमें यदि बोला जाए कि हम कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड लिफ्ट कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, जो वो कन्वीनियंट कर रहा है वर्क को। ठीक है, यही है। अच्छा बताना वेलोसिटी रेशियो कितना होगा? हम लोग टाइम को यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर करेंगे। वेलोसिटी रेशियो के लिए आप डायरेक्टली बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, कि एफर्ट हम कितना डिस्प्लेस किए, मतलब ये जो पॉइंट है, मान लो इस स्ट्रिंग को हम कितना डिस्प्लेस किए। यदि हम 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किए तो लोड जो है कितना सेंटीमीटर डिस्प्लेस करेगा? क्या सेम करेगा कि ज्यादा करेगा, कम करेगा? सेम करेगा। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो हम बोलेंगे कि दोनों सेम हो रहा है, दोनों कटेगा और वैल्यू कितना आएगा, 1। मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 है और वेलोसिटी रेशियो भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो यही है सिंगल फिक्स्ड पुली। जहां पे सिंगल फिक्स्ड पुली में हम लोग करते क्या है,
बस डायरेक्शन चेंज होता है एफर्ट अप्लाई करने का, जो वर्क को कन्वीनियंस कर देता है। बाकी मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 है और वेलोसिटी रेशियो भी क्या है 1 है। ठीक है, इफिशियंसी भी 1 होगा 100%। ठीक है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मूवेबल पुली। ठीक है, सिंगल मूवेबल पुली के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे एफर्ट वेलोसिटी रेशियो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह का है, ये लोड है mg, यदि लोड m है, m मास का ऑब्जेक्ट है, वेट है mg, ये लोड है। ठीक है, ये पुली है, ठीक है, जो मूवेबल है, मूव कर सकता है। 1 मिनट फिगर देख लेते हैं, ऐसा है कि कुछ अलग है। जितना भी फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स हर एक स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट पे डेवलप होता है, इसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। यदि हम टी फोर्स लगाए, टी फॉर टेंशन, ये एक फोर्स है, मान लो कि 10 न्यूटन लगा है, हर एक पॉइंट पे लगा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि टी अमाउंट का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और हमको कितना लोड को लिफ्ट करना है mg। यहाँ पे हालांकि बुक में एल ही दिया हुआ है, एल भी लिख सकते हो। ठीक है, कि लोड, ये जो लोड है लिफ्ट किया जा रहा है, समझोगे। 1 मिनट फिगर हम देख ही लेते हैं, मान लो कि बुक और यहाँ का फिगर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह का है। देखो ध्यान देना, समझाने के लिए लिए थे मास m, वेट होगा mg। यदि हम इसको लोड mg अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इसको लोड के ही रूप में यदि रखने दें, ठीक है, कि लोड वेट इसका कितना है नीचे की ओर l के बराबर लोड। अच्छा देखो, यदि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे जब फोर्स लग रहा है टेंशन टी का 10 न्यूटन का, तो यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। या ये बोल दें कि यहाँ पे टी फोर्स यदि अप्लाई किया तो इस आर्म में भी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर टी फोर्स एक्ट कर रहा है। मतलब ऊपर की ओर
ऊपर की ओर टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, T प्लस टी, दैट इज 2T। T प्लस टी दैट इज 2T। और हम लोग जो P फोर्स लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, ताकि ये जो लोड है इसको लिफ्ट कर सके। तो इतना अप्लाई करेंगे कि ये लिफ्ट होगा। और 2P जो है वो कैपेबल है L को लिफ्ट करने के लिए, दैट इज लोड को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब अब देखो कि यहां पे लोड और एफर्ट, हम यहां पे एफर्ट जो भी लगा रहे हैं, एफर्ट कितने के बराबर लगा रहे हैं, P के बराबर। ठीक है, एफर्ट लगा रहे हैं P के बराबर। हम फोर्स लगाए ऊपर की ओर T, मतलब ये हमारा एफर्ट है T के बराबर। लेकिन ये एफर्ट T जो है वो दोनों तरफ T एक्ट करने के कारण क्या आ रहा है, 2T, जो रिस्पॉन्सिबल है लोड को लिफ्ट करने के लिए L। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, एफर्ट कितना लगा है और लोड कितना लिफ्ट हो रहा है, 2T/T हो जाएगा। मतलब हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं उसका डबल अमाउंट का लोड लिफ्ट किया जा रहा है। लोड कितना, 2T, लोड 2T का लिफ्ट किया जा रहा है और हम एफर्ट लगाए हैं T। एफर्ट को भी T के रेस्पेक्ट में हम लोग लिखे हुए हैं और लोड को भी T के रेस्पेक्ट में लिखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि लोड है कितना, 2T, एफर्ट कितना है, T। कैंसल हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है, 2, है ना। अच्छा ये बताओगे वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, यदि इसको इस तरह से समझ सकते हो, यदि हम क्या करते हैं, ये जो आर्म है, ये इस एंड पॉइंट को यदि हम मान लो कि 5 सेंटीमीटर से हम यदि नहीं, इधर वैल्यू लेते हैं, मान लो कि 10 सेंटीमीटर से हम डिस्प्लेस किए, इसको यदि हम 10 सेंटीमीटर हम ऊपर ले गए, इसको हम लिफ्ट किए 10 सेंटीमीटर, ये कितना लिफ्ट होगा ये बताओ। एफर्ट आर्म 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड हुआ, लोड आर्म कितना डिस्प्लेस्ड होगा, So 20 सेंटीमीटर। 20 होगा कि हाफ होगा, देखो तो अच्छे से देखिए, हाफ होगा। हाफ होगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग देखोगे, हम मान लो कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे ये है, ठीक है, यदि हम इसको हम खींच के हम 10 सेंटीमीटर ऐसा कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे है स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, हम खींच के अपने हाथ में मोड़ के रख रहे हैं। तो यदि ये 10 सेंटीमीटर इसको हम खींच के हम अपने हाथ में मोड़ लेंगे, इसको ऊपर नहीं लेंगे, मोड़ लेंगे, तो ये रस्सी जो है वो तो 10 सेंटीमीटर छोटा हो चुका और इसको हम यहीं पे रख रहे हैं। तो 10 सेंटीमीटर छोटा होगा किस तरह से, 5 सेंटीमीटर यहां से राइज होगा और 5 सेंटीमीटर इधर से राइज होगा, मतलब ये पूरा का पूरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना राइज करेगा, देखोगे 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट राइज करेगा 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहां से 5 सेंटीमीटर कम हुआ, यहां से 5 सेंटीमीटर कम हुआ, तो यहां से क्या हुआ, ये जो पॉइंट है वो राइज करेगा कितना, 5 सेंटीमीटर, मतलब लोड भी कितना लिफ्ट करेगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हम एफर्ट आर्म में डिस्प्लेसमेंट यदि हम 10 सेंटीमीटर का कर रहे हैं, तो ये कितना लिफ्ट हो रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे यदि 2x डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो लोड जो है वो x से डिस्प्लेस्ड हो रहा है, क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है,
ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंगल मूवेबल पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा डबल मूवेबल पुली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पढ़ेंगे। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हालांकि कुछ नेट में ही हम देखे हैं कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब स्कूल बता रहा है तो स्कूल में दिया भी जा सकता है, फाइनल एग्जाम का छोड़ो, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ोगे, एक सिंगल है और एक मूवेबल पुली है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज है, फिर है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क आप लोग का यही है कि अभी तक जितना कुछ कराए हुए हैं इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, और जो दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में पूछोगे और इससे आगे बढ़ भी जाएंगे हम लोग। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है।